दो पवित्र आत्माएं नहीं हैं, और उसी एक पवित्र आत्मा ने शमौन की अगुवाई उस रात्रि या प्रातः मसीह तक की। उसने आज रात्रि आपकी अगुवाई की है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, और वो आपसे वैसे ही वचनबद्ध है जैसे वो शिमौन से था। वही, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसे अपने वचन को बनाए रखना है। तब मैं देख सकता हूँ कि शिमौन की ये प्रबल इच्छा हो गई कि उसकी इच्छा मसीह को देखने की हो गई। परमेश्वर के वचन ने जो भी कहा उसने उसका विश्वास किया। इससे कोई मतलब नहीं कि आलोचकों ने क्या कहा, उसने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। उसके हृदय में मसीह को देखने की ललक थी और उसने विश्वास किया कि वो देखेगा। जैसा कि दाऊद ने कहा, जब गहराई गहराई को पुकारती है। आप में से बहुत से यहाँ हैं जो दिव्य चंगाई पर विश्वास करते हैं। क्या आप करते हैं? क्या आप दिव्य चंगाई पर विश्वास करते हैं? दिव्य चंगाई में आपके विश्वास करने का कारण ये है कि ये सिद्ध करता है कि दिव्य चंगाई है। जब हम अमेरिका में आए तो हमने अमेरिकन इंडियनों को पाया। वे किसी चीज की आराधना करते थे, सूरज, चांद या प्रकृति, क्योंकि उसमें वो मानव है और वो जानता है कि उसका कोई बनाने वाला है। इसलिए वहाँ कुछ था उस मानव हृदय के अंदर जो आराधना के लिए बुलाता है। ये प्रत्येक मरणहार के लिए है। आप अपने वाहन की, अपनी नौकरी की, अपने घर या किसी भी चीज की आराधना कर सकते हैं। आप किसी भी चीज की आराधना करेंगे। इसलिए यदि कोई मूर्त है तो उसे बाहर निकाल दें और यीशु मसीह का स्थान पहला होने दें। सबसे पहले उसे होने दें। तब भूख गहराई से, जैसा कि दाऊद ने कहा, तेरे जल स्तंभ के शोर पर जब गहराई गहराई को पुकारती है। अब गहराई गहराई को पुकारती है। उदाहरण के लिए, ये यदि यहाँ पर गहराई पुकार रही है तो वहाँ गहराई होनी ही चाहिए कि उसको उस पुकार का उत्तर दे। हो सकता है मैं अपने आप को ऐसे स्पष्ट कर सकूं। मैं प्रकृति का एक महान प्रेमी हूँ और जंगलों में जाता हूँ। मैं सूर्यास्त को देखता हूँ। मैं जंगली जानवरों की चिल्लाहट को सुनता हूँ। मेरी माँ आधी इंडियन थी, इसलिए ये मेरे लहू में कुछ है कि मैं प्रकृति को प्रेम करता हूँ। और जब मैं जंगल से आवाज सुनता हूँ, उसमें कुछ है जो मेरे प्राण को प्रज्वलित कर देता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ हाल ही में मैं वहाँ कोलोराडो में था और मैं वहाँ एक पहाड़ पर खड़ा था और मैं एक उकाब माँ को देख रहा था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में से निकाल कर लाई थी और वो अपने पंखों पर उन्हें बिठाए और वहाँ हरे मैदान में बैठी थी। और तब वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, जो एक चट्टान की थी जहां वो पहुंच सकती थी, वहां बैठ गई। वो चौकसी रखने लगी। ठीक है, मैं अपनी दूरबीन से उसे देख रहा था। मेरा घोड़ा पेड़ से बंधा था और मैं देख रहा था और मैंने कहा, प्रभु, मैं ये पसंद करता हूँ और मुझे ये प्रतीत होता है कि मैं ये सूंघ भी सकता हूँ। यदि आप कभी उकाब के घोंसले के आसपास हों और वे उसे तेज डंडियों और वस्तुओं से बनाते हैं और वे बेचारे छोटे उकाब उन लकड़ियों और कांटों पर चलते हैं, वे कभी और कुछ नहीं जानते। परंतु एक दिन माँ अपने पंखों को फैलाती है और वे उसके पंखों पर चढ़ जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं। और उन छोटे बच्चों को देखिए, और उनमें ये एक पेंटिकॉस्टल बेदारी है। वे उस कोमल घास पर इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ वहां से उठाते और एक दूसरे पर चींची करते और एक दूसरे पर कूदते। जितने स्वतंत्र वे हो सकते थे वे थे। मैंने सोचा, अच्छा, ये ठीक है। अब वहाँ एक मनुष्य के समान जो संसार के पुराने घोंसले में है, कुछ नहीं जानता, केवल वो जो शैतान उसे दे सकता है। परंतु एक दिन परमेश्वर उसे उठाता है और छायादार हरे मैदान में बैठाता है। ओ, वो कैसा आनंदित होता है। वो स्वतंत्र है, वहाँ कोई हानि नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सोचा, ठीक है, वे छोटे छोटे बच्चे डर क्यों नहीं रहे हैं। आश्चर्य है यदि वे अनुभव करते कि वहाँ कोई भेड़िया आसपास है जो उन्हें उठा ले जाए। परंतु थोड़ी थोड़ी देर में वे ऊपर की ओर देखते हैं और वो बूढ़ी माँ वहाँ बैठी हुई उनकी चौकसी कर रही थी। मैंने सोचा, भाई, परमेश्वर की महिमा हो, ये ठीक बात है। वो मुझे संसार के घोंसले से बाहर ले आया और वो महिमा के परकोटे पर चढ़ गया। ऊंचे पर बैठा है कि अपनी संपत्ति को देख रहा है, देखता है कि कोई हानि ना हो। मैंने सोचा, यदि एक भेड़िया उन छोटे छोटे उकाबों की ओर बढ़ने लगे तो वो उसे मारते मारते मार डालेगी। मैंने सोचा, ये ठीक बात है, शैतान को विश्वासी के पीछे आने दो और उसके हाथों में यीशु मसीह है। ये ठीक है, जी हाँ, उसे लेने दें। थोड़ी देर पश्चात वो देख रही थी, उसका महान प्रतापी सर चारों ओर देख रहा था। वो सबसे ऊंची चट्टान पर थी जो उसे मिल सकती थी, क्योंकि वो चारों ओर देख सके। उसकी तेज उकाब आंखें चारों ओर देख रही थीं और कुछ क्षण पश्चात मैंने उसे देखा कि उसने सर उठाया
और चारों ओर देखा। मैंने अपनी 10 शक्ति वाली दूरबीन से मैंने देखा कि उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। वो तेजी से हवा में आ रही थी। मैंने सोचा ये क्या है। वहां पीछे उत्तर में, उस उत्तर दिशा में एक गर्जन हुई थी। उसने एक जोरदार आवाज की और वहां नीचे पहुंच गई। वहां उस बड़े घास के मैदान में उसने अपने बड़े बड़े पंख फैला दिए और वे छोटे छोटे उकाब बड़ी तेजी से भागे। संभवतः घोंसला छोड़ने से पहले उन्हें ये निर्देश हो। उन्होंने अपने छोटे छोटे पंजों से पंख पकड़ लिए, अपने छोटे मुंह छोटी चोंच उन पंखों में घुसाकर फंसा ली और वो उकाब के झुंड के साथ जो उसके पंखों पर थे उस हवा को चीरती हुई लगभग 50 मील प्रति घंटे की गति से चट्टान की दरार में चली गई। मैं एक बालक के समान चिल्लाया। सोचा किसी महिमा वाले दिन में जब वो बेदारी समाप्त हो जाएगी वो महिमा में आएगा, सामर्थी बड़े पंखों को फैलाए हुए, और छोटे उकाब अपनी चोंचों को उसमें फंसा लेंगे और उसके संग महिमा में चले जाएंगे। गहराई गहराई को पुकारती है। यदि गहराई पुकार रही है तो कहीं उसका उत्तर देने के लिए गहराई है। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि पृथ्वी पर पेड़ उगता, वहां पहले एक पृथ्वी होनी थी कि वो उगे। परमेश्वर ने पेड़ को पृथ्वी के लिए नहीं बनाया, उसने पृथ्वी को पेड़ के लिए बनाया है। उसने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को आज्ञा दी कि पेड़ उगाए, और पृथ्वी पुकार रही थी इसलिए पेड़ उगाया। इससे पहले कि मछली की पीठ पर सिन्ने होते, वहां उसके तैरने के लिए कोई पानी ना था। उसके सिन्ने होने का कारण यह है क्योंकि उसके तैरने के लिए वहां पानी था कि उसका उपयोग करे। हर चीज जो हमारे पास है उसका एक उद्देश्य और एक कारण है। यहाँ कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था जहाँ एक छोटा लड़का पेंसिलों पर से रबड़ खा जाता था। वो जितनी भी रबड़ें पाता सारी खा जाता था। वो यहाँ तक कि साइकिल के पेडल का भी रबड़ खा जाता था, और वे नहीं जानते थे कि लड़के के साथ क्या मामला है। इसलिए वे उसकी जांच करने के लिए एक चिकित्सालय में एक डॉक्टर के पास ले गए, और उसकी जांच करने के पश्चात उन्होंने पाया कि उसके छोटे से शरीर को सल्फर की आवश्यकता है, और सल्फर रबड़ में होती है, और वो सल्फर पाने के लिए रबड़ खा जाता था। अब यहाँ ये है, इसे समझे, यदि वहां कोई चीज उसके भीतर सल्फर को बुला रही है तो कहीं सल्फर होनी चाहिए कि उसका उत्तर दे, इससे पहले कि वो बुलाई जाए। समझे मेरा क्या अर्थ है? अब इससे पहले कि जब गहराई गहराई को पुकारती है, इससे पहले कि कोई गहराई पुकारे, एक गहराई उसका उत्तर देने के लिए होनी है। और तब बिल्कुल ऐसे ही निश्चित रूप से आप लोग कुछ वर्षों पहले जो हो सकता है पापी थे, हो सकता है आप केवल नाम की कहलाने वाली कलीसिया में हो जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास ना करती हो, परंतु आपने संदेश सुना। वहाँ भीतर कुछ ऐसा था जो परमेश्वर को अधिक पुकारता था। हो सकता है आप परमेश्वर के सन्मुख न्यायोचित अवस्था में जी रहे हो, परंतु आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को चाहते हो और आप उसके लिए भूखे हो। अब इसका कारण यही था कि पवित्र आत्मा था क्योंकि आप उसके लिए भूखे थे। जब तक कि वहाँ ऐसी कोई चीज ना होती जिसके लिए पुकारा जाए तो आप उसके लिए कभी भूखे ना होते। समझे मेरा क्या अर्थ है? और तब यही वो कारण है कि आज रात्रि आप यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। और यदि बाइबल में ये शिक्षा ना होती, यदि आप लोगों का झुंड दिव्य चंगाई में विश्वास करता है, तो कहीं ना कहीं वो सोता खुला है, या फिर आप में इसकी इच्छा कभी ना होती। यदि आप में परमेश्वर से चंगा होने की इच्छा है तो एक परमेश्वर है जो आपको चंगा करता है। ये ठीक बात है, क्योंकि गहराई गहराई को पुकारती है। शमौन के साथ भी यही बात थी। वो जानता था कि एक मसीह का आगमन था, और वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है कि वो उसे मरने से पहले देखेगा। अब ध्यान दें, तब जैसे शमौन की अगुवाई हुई थी, क्या ये विचित्र बात ना थी? वो जब यीशु दृश्य पर आया तो शमौन की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे मसीह के पास हुई। पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने उसे प्रतिज्ञा दी थी, और पवित्र आत्मा जिसने दिव्य चंगाई की प्रतिज्ञा दी है, उसने आपकी यहाँ आने में अगुवाई की है, इस सोते के पास जहाँ की आज रात्रि ये खुला हुआ है, ताकि जो कोई भी आएगा इस समय ठीक उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के पुत्रों की अगुवाई कर रहा है, जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? आप में से प्रत्येक परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां यहाँ अगुवाई द्वारा लाए गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करते हैं। जब मैं इस विषय पर सोचता हूँ, तब मैं सोचता हूँ वहाँ कोने में एक बूढ़ी महिला थी।
हमने सोचा था कि वो अंधी थी, उसका नाम अन्ना था। वो भविष्यद्वक्तनी थी, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। परमेश्वर बाध्य है कि उसे मसीह को दिखाए, और पवित्र आत्मा ने अन्ना में हलचल उत्पन्न की। और मैं ये देख सकता हूँ कि वो अंधी बूढ़ी भविष्यद्वक्तनी उस प्रातः उस भवन में आ रही है, अंधी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही है। उन सब लोगों में से होती हुई महिलाओं की उस पंक्ति के सहारे सहारे आई और सोते के पास आकर रुक गई, जहां वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आई थी। जी हाँ, आज रात्रि वो यहाँ है। वो मृतकों में से जी उठा है। उसने आपको प्रतिज्ञा दी है। पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ एकत्र किया है। यदि आप आज रात्रि यहाँ नहीं होते, यदि पवित्र आत्मा आपको यहाँ ना लाया होता, तो आप कहीं संसार में होते। परंतु आप इस गर्म भवन में बैठे हुए यहाँ पंखा कर रहे हैं, क्यों आप यीशु मसीह को दृश्य में आते हुए देखने की आशा कर रहे हैं और उसके वचन की पुष्टि करते हुए आशा करते हैं। यदि आप आलोचना करने की आशा से यहाँ आए हैं कि कुछ पाएं, तो शैतान अवश्य ही बहुत सारी चीजें आलोचना के लिए दिखाएगा। वो निश्चय ही दिखाएगा। आप वही पाते हैं जिसकी आप आशा करते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, यदि मैं पाता हूँ, यदि मैं प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ पाता हूँ, यदि मैं कुछ इस प्रकार की चीजें देखता हूँ, तब मैं विश्वास करूंगा। आप वही पाएंगे जिसकी आप आशा करेंगे। आज रात्रि मैं आशा कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा को आते और स्वयं को सामर्थ्य में प्रकट करते हुए देखूं। इस भवन में अपनी महिमा को उंडेले। बहुतों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। पापी रोते हुए कलवरी के मार्ग पर गए, बीमार चंगे हुए, सब प्रकार के चिन्ह और आश्चर्य कर्म, क्योंकि यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा की है और मैं उसकी प्रतिज्ञा का विश्वास करता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जैसे कि तेरा वचन सत्य है, अपने वचन की पुष्टि चिन्ह से कर और फिर से जी उठे यीशु के आश्चर्य कर्म से। हम जानते हैं कि जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने कभी भी एक महान व्यक्ति होने का दावा नहीं किया। उसने केवल ये दावा किया कि तूने उसे दर्शन दिखाया है कि क्या करे। वो लोगों के विचार और उनकी दशाएं जानता था। वो जानता था कि कब उस महिला ने, जिसे लहू बहने का रोग था, उसके कपड़े को छुआ। वो वहां खड़ी थी और उसने देखा कि वो छिप नहीं सकती, क्योंकि यीशु उसकी ओर देख रहा था। वो जानता था। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और पिता, हम जानते हैं कि आज रात्रि वो यहाँ है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है और हमारा विश्वास उसमें लंगर किए हुए है। उसके वचन में हम सुनिश्चित हैं। हम उसे यहाँ पृथ्वी पर उसके महान पुनरुत्थान में प्रकट होते अपने लोगों में कार्य करते हुए कलीसिया में देखते हैं। और प्रभु, आज होने दे इस युग के उजियाला देने वाले कि जब वो महान नाटक अपने समय के अंत में हो और हम में से प्रत्येक आपके सामने आए और वो महान पर्दा खींच दिया जाए और इस युग के हमारे जीवन हमारे सामने वापस लाए जाएं। परमेश्वर, होने दे कि मेरी आवाज उस अधर्म के विरोध में चिल्लाए और लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए पुकारे। तेरे पुत्र पर आज रात्रि यहाँ इन लोगों को आशीषित करें। वे तेज गर्मी में बैठे हुए हैं और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें विशेष आशीष देंगे। होने दे पवित्र आत्मा की सुखद सामर्थ इन सब विचारों को ले जाए। और प्रभु, अपने दास को अभी इस समय पवित्र कर, क्योंकि सेवा आ रही है। यहाँ खड़े हुए यह अनुभव कर रहा हूँ कि आंखें इस ओर घूम जाएंगी। और मानवता में प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी महान महिमा युक्त सामर्थ को प्रत्येक पर प्रकट होने देंगे। और यदि आपका ये अयोग्य दास आज रात्रि आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाए, तो होने दे कि आप इस अयोग्य व्यक्ति को लें, इसे बाहर निकाल कर और यीशु मसीह भीतर आए और अपने लोगों से बातें करे। और जब इस पृथ्वी पर जीवन पूरा हो जाए और अंतिम प्रार्थना कर दी जाए, सारे युद्ध समाप्त हो जाएं, धुएं सूख जाएं, चले जाएं, हथियारों के ढेर लग जाएं, बाइबल बंद हो जाए और हम आपके घर में आ जाएं। वो महान प्रातः उदय हो, अनंत, चमकदार और साफ। और जब चुने हुए आकाश के पार अपने घर में इकट्ठे होंगे, कवि ने कहा, प्रभु, जैसा कि हम वहाँ एक बड़ी मेज को बिछा हुआ देखते हैं, हजारों मील लंबी उस सांझ के भोज के लिए मेज की दूसरी ओर एक दूसरे को देखते हैं। सनसनी वाले युद्ध के अनुभवी आनंद के आंसू उनके गालों से नीचे बह रहे हैं। राजा बाहर निकल कर आता है। उसकी सुंदरता, पवित्रता मेज के साथ साथ चलता हुआ आता है
और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ देता है और कहता है, और अब मत रो, अब यह समाप्त हो गया, प्रभु के आंगन में प्रवेश करो। तब मार्ग की कठिनाइयां कुछ नहीं लगेंगी पिता, जब हम मार्ग के अंत में पहुंचेंगे। और प्रभु उन बातों से जो बीत गई उन्हें भूलने के लिए हमारी सहायता करे। अब हम